नमस्कार दोस्तों आज हम लोग आप लोगों के लिए जो लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण सार है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इसे ध्यान से सुने, समझें और अपने बड़े छोटों को अवश्य सुनाएं, अवश्य बताएं। आज का जो सार है वो है कि छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, क्या पौराणिक मान्यता है इसको मनाने की, सर्वप्रथम किसने मनाई, कब मनाई जाती है और इसके पीछे क्या कारण है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि छठ पूजा साल में 2 बार मनाई जाती है। पहली बार चैत्र मास में, दूसरा कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है। छठ पर्व छठी माता डाला छठ षष्ठी के नाम से भी जानते हैं। यह त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा का पौराणिक इतिहास। छठ पर्व हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र त्योहार है। रामायण के वैदिक काल से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। महाभारत युग में दानवीर कर्ण सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घंटों खड़े रहते थे। हिंदू धर्म सुबह सुबह पवित्र नदी में स्नान करने के पश्चात अर्घ्य देकर ही दिन की शुरुआत करते हैं। रामायण काल में श्री राम जब 14 वर्षों के वनवास के पश्चात अयोध्या वापस आए तो रावण की हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए राजसूय यज्ञ किया और मुदगल ऋषि के आदेश पर आश्रम में रहते हुए कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की पूजा की और ऋषि के आदेश पर लगातार 6 दिनों तक सूर्य देव की कठिन उपासना व अनुष्ठान किया। पौराणिक मान्यता है तभी से इस त्योहार को मनाने की परंपरा आरंभ हुई थी। अब छठ पूजा को मनाने की विधि कि कैसे मनाई जाती है छठ पूजा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छठ पूजा 4 दिनों का महापर्व है और 4 दिनों की पूजा विधि काफी अलग अलग होती है। उन सब के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। प्रथम दिन नहाए खाए। पूजा का शुभ आरंभ नहाए खाए के द्वारा होता है। इस दिन सभी महिलाएं सुबह उठकर घर की साफ सफाई करती हैं। उसके बाद अच्छी तरह से स्नान कर अपने आप को पवित्र करती हैं। फिर भात, दाल, साग और सब्जी में कद्दू जैसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं और उनको सबसे पहले छठ मैया को अर्पित किया जाता है। उसके बाद व्रत रखने वाली महिलाएं उसे खाती हैं। इसके बाद ही उसे सभी लोगों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस दिन कद्दू बनाना आवश्यक होता है क्योंकि कद्दू इस विधि का सबसे प्रमुख पूजा सामग्री है। दूसरा दिन खरना। छठे पूजा के दूसरे दिन खरना की पूजा विधि संपन्न की जाती है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन भर उपवास व्रत का पालन करती हैं और फिर संध्या के समय की खीर बनाई जाती है। चावल का पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसके बाद छठ मैया को भोग अर्पित किया जाता है और फिर व्रत रखने वाली महिलाएं उसे खाकर अपना उस दिन का व्रत पूरा करती हैं। फिर प्रसाद के रूप में इसे सभी घरों में वितरित किया जाता है। इसके अलावा इस दिन घर पर लोगों को आमंत्रित किया जाता है ताकि जब पूजा समाप्त हो जाए तो उन्हें भोजन कराया जा सके। तीसरा दिन अर्घ्य। तीसरे दिन छठ मैया को प्रथम अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन छठ मैया को भोग लगाने के लिए ठेकुआ और चावल के लड्डू बनाए जाते हैं और साथ में 5 प्रकार के फल पूजा सामग्री के रूप में बनाकर रखा जाता है। उसके बाद उन सभी पूजा सामग्री को सूप पर सजाते हैं और फिर उसे एक बांस की टोकरी में रख देते हैं। दोपहर के बाद से छठ मैया का डाला तैयार किया जाता है और फिर गंगा घाट जाने की तैयारी शुरू की जाती है और घर के सभी लोग व्रत करने वाले लोगों के साथ चलते हैं और जब गंगा घाट पर पहुंचते हैं तो उसके बाद व्रती छठ घाट पर जाकर जल में कमर तक प्रवेश करते हैं और फिर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस रात बहुत से लोग जागरण करते हैं और धार्मिक कथाएं, भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है और इस दिन व्रत रखने वाले लोग कुछ भी नहीं खाते हैं, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते हैं। यह पूरी तरह से निर्जला व्रत होता है। चौथा दिन अर्घ।
छठे व्रत के चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि को ब्रह्मा मुहूर्त में छठ मैया का डाला सजाकर व्रती लोग छठ घाट पर आते हैं। उसके बाद व्रत रखने वाले लोग गंगा जी में प्रवेश करते हैं और जब सूरज उदित होता है तब उसे देखकर माता गंगा को अर्घ दिया जाता है। उस दौरान व्रत रखने वाले महिलाएं अपने बेटे और पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं और साथ में उनके ऊपर, घर के ऊपर किसी प्रकार की कोई तकलीफ या समस्या न हो उसके लिए छठ मैया से आशीर्वाद लेती हैं। पूजा समाप्त होने के बाद सभी लोग घाट के ऊपर व्रत रखने वाली महिलाओं को मिठाई या गुड़ देकर उनका व्रत पूरा करवाती हैं। उगते हुए सूर्य को व्रत अर्घ देते हैं। इसके अलावा व्रती लोग गुनगुना दूध पीकर व्रत समाप्त करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि छठ मैया कौन थी। तो मैं आपको बता दूं कि छठ मैया ब्रह्मदेव जी की मानस पुत्री थी और सूर्य देव की बहन थी। तो आइए अब चलते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार कि छठ पूजा सर्वप्रथम किसने मनाई और कैसे मनाई। सबसे पहले बात आती है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पांडव जुए में अपना सभी राजपाट खो चुके थे, जिसके कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में पांडवों और कौरवों के बीच में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में पांडव जीत जाएं ऐसी उनकी पत्नी द्रौपदी के द्वारा प्रण लिया गया था और उन्होंने कहा था कि अगर पांडव युद्ध में जीत जाते हैं तो आप छठ मैया की पूजा करेंगी। ऐसे में जब पांडवों की जीत होती है तब द्रौपदी ने छठ मैया की पूजा विधि विधान के साथ की। इसके बाद से ही छठ पूजा मनाने की प्रथा शुरू हो गई जो आज तक कायम है। दूसरी कहानी के मुताबिक जब श्री राम ने रावण का वध कर और जब वापस आए तो अपनी पत्नी सीता के साथ सरयू नदी पर जाकर भगवान सूर्य देव की पूजा विधि विधान के साथ की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छठ मैया भगवान सूर्य देव की बहन है। यही कारण है कि छठ पूजा के दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। तभी से छठ पूजा मनाने की शुरुआत हुई। अब तीसरी बात, आप लोगों ने दानवीर कर्ण का नाम जरूर सुना होगा। दानवीर कर्ण भगवान सूर्य देव के बहुत बड़े उपासक थे। वह नियमित रूप से भगवान सूर्य देव का जल अर्पित करते थे, जिसके कारण भगवान सूर्य ने उन्हें असीम शक्तियां प्रदान की थी। तभी से पूजा मनाने की परंपरा शुरू हुई। अंतिम, एक राजा थे प्रियव्रत, जिनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने लगातार तपस्या की और उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन वह संतान मरी हुई पैदा हुई, जिससे राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने तय किया कि वह अपनी संतान के साथ अपने आप को भी समाप्त कर लेंगे। जैसे ही राजा अपने आप को मारने जा रहे थे तभी अचानक एक देव कन्या प्रकट होती है और वो राजा से कहती है कि हे राजन, आप ब्रह्मा पुत्री देवी षष्ठी की पूजा अर्चना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दोबारा से संतान की प्राप्ति होगी। जिसके बाद राजा ने देवी षष्ठी की पूजा विधि विधान से की, जिसके बाद राजा को दोबारा से संतान की प्राप्ति हुई और तभी से छठ पूजा मनाने की परंपरा शुरू हुई। अगर किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो देवी षष्ठी की पूजा अर्चना करने से उसे संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये आज का सार था। आप लोगों को ये सार कैसा लगा? आशा करता हूं कि आप इसे अपने छोटे बड़ों को अवश्य सुनाएं और आगे इसे जरूर शेयर करें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय छठ मैया, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।